दोस्तों स्वागत है आपका द अननोन बाबा पे। और आज का सेशन पिछले सेशन के कंटिन्यूअल में है, यानी कि इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हाउ इज द योगिक कल्चर। योगिक कल्चर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इम्पोर्टेंट है और जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, हमें योगिक प्रैक्टिसेस के दौरान हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो पिछले सेशन में हमने बात किया था कि कैसे ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करके हम प्रेम की तरफ बढ़ते हैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन ऐसा कौन सा कल्चर है, ऐसा कौन सा एनर्जी का फ्लो है जिसे हमें अपनाना चाहिए ताकि हम योगियों की तरह सुपर पावरफुल, सुपर इंटेलिजेंट एंड स्टिल हम्बल यानी कि डाउन टू अर्थ रहें। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें फॉलो करना नहीं भूलिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें कहिए कि फॉलो कीजिए, ताकि जो हमारा ज्ञान जो आपको मिल रहा है वो आपके अलावा और भी लोगों तक पहुँचे और सबको ग्रोथ मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक योगिक कल्चर या फिर एक योगी को आगे बढ़ने में हेल्प करती है? देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेम के अंदर, लविंग एनर्जी के अंदर। ठीक है, वो बहुत ही सॉफ्ट सेंसिटिव एनर्जी होती है, यानी कि वो आपको अपने जैसा बनाएगी, यानी कि आपको सेंसिटिव बनाएगी टुवर्ड्स इमोशंस, टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम जगेगा। छोटे प्राणी, बड़े प्राणी, इंसान या ये पूरी सृष्टि के अंदर जो जो भी चीज़ें आती हैं उन सब के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, यानी कि आपका उनके प्रति आत्मभाव बढ़ेगा, यानी कि आप उनको उनके ग्रोथ की तरफ काम करने में हेल्प करेंगे। दिस मीन्स जब आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो आप गलत काम नहीं करेंगे, यानी कि शक्ति के आने के बाद आप उसका गलत इस्तेमाल करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये आप इंश्योर कर रहे हैं। और इन अ वे आप भगवान को या फिर एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को आप ये गारंटी दे रहे हैं कि मेरे पास जब शक्ति आएगी तो मैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। इसी का एक फॉर्म होता है कैरेक्टर बिल्डिंग। जब आपके अंदर प्रेम ज्ञान स्थापित होता है उस वक्त आपके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग की भूख बढ़ती है, यानी कि आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और आज इस क्रिएशन के अंदर, इस अर्थ पे एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि बुरी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं, लेकिन यदि हम अच्छी चीज़ें करें दूसरों के साथ तो हमारा खुद का कर्म बनता है, प्लस हमारे ऑरा के इफेक्ट में आके चार लोग और अच्छे बनते हैं, यानी कि हम एक बहुत ही फास्ट गुड कर्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं, बहुत जल्दी हमारा गुड कर्मा जो है बनने लगता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि योगिक प्रैक्टिसेस के अंदर सबसे पहले अपना हृदय खोलिए। तीसरा, तांत्रिक पद्धतियों के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्रेम और भक्ति। तो यदि आपके शरीर के अंदर प्रेम का वास नहीं है, ठीक है, इस संपूर्ण जगत के या फिर आपके आसपास के लोगों के लिए आपके सिस्टम में प्रेम नहीं है, तो आपके शरीर के अंदर भक्ति भाव भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए जिन योगिक प्रैक्टिसेस को हम लोग कराएंगे हमारे इवेंट्स के थ्रू या हमारे क्लासेस के थ्रू, उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे सबसे पहले हृदय चक्र को जागृत किया जाए, यानी कि वो द्वार, वो चक्र जिससे आपके सिस्टम के अंदर प्रेम जागृत होगा। ठीक है, उसके बाद कैसे हमें भक्ति अचीव करनी है और भक्ति के द्वारे कैसे हम अपने शरीर के अंदर शक्ति और ज्ञान को सम्मिलित करेंगे, इसको हम जानेंगे। तो ये सब जानने समझने के लिए हमें फॉलो करते रहिए ताकि आप कोई कंटेंट मिस ना करें और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट जानकारी को गैदर करके आप अपने सिस्टम को डेवलप कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए और अन्य लोगों से ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ग्रोथ पाइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर फॉलोइंग द अननोन बाबा। थैंक यू सो मच।